तो भाइयों आज मैंने एक 16 साल के बच्चे को इंजेक्शन लगाते हुए देखा वॉशरूम में जिम के। तो मेरा बड़ा दिल टूटा यार। और उससे बात करके जो मुझे समझ में आया वो मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये लड़का समझ जाएगा। कोशिश मैंने अपनी पूरी की है कि ये भी समझ जाए, आपको समझा दूँ। इंट्रावेनस उसने इंजेक्शन लिया, मतलब कि आईवी जो हम नस में लगाते हैं, बहुत ही डेंजरस इंजेक्शन जिसको हम बोलते हैं एम्प या टर्मिन। तो मतलब मैं शॉक हो गया देख के। फिर मैंने जब उससे बात की तो मुझे समझ में आया कि इस लड़के को क्या करना है, इसका गोल क्या है। इसका गोल ये है कि इसको एक नेटी बॉडी बिल्डर बनना है सोशल मीडिया के ऊपर, और उसके बाद इसको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है या यूट्यूबर बनना है, पैसे कमाने हैं, फेम कमाना है। फेम के लिए उसको एक इन्हेंस्ड बॉडी बनानी है बहुत कम एज में, ताकि वो लिख पाए कि 16 ईयर्स ओल्ड नेटी बॉडी बिल्डर। तो ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं और इनको देख के, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को देख के बहुत सारे भाई हमारे छोटे छोटे इन्फ्लुएंस होते हैं। इन्फ्लुएंस होना अच्छी बात है, उनसे सीखना अच्छी बात है, क्योंकि आप दुनिया का कोई भी ड्रग लेते हो, कोई भी स्टेरॉइड लेते हो, उसके पीछे बहुत सारा हार्ड वर्क लगता है। बट मुझे आपको आज ये समझाना है कि जितने भी हमारे छोटे भाई हैं, जो ये यूथ है हमारे इंडिया का, वो मिसगाइड हो रहा है। बाहर के जो देश है ना, वो आगे की तरफ जा रहे हैं और हम पीछे की तरफ जाते जा रहे हैं। क्यों? सबको ऐसे लगता है 4 इंजेक्शन लगाने से बॉडी बन जाएगी, हम फेमस हो जाएंगे और हम एक अच्छा लाइफस्टाइल जी लेंगे। तो मैं मेरे सारे छोटे भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि फिटनेस का मसल्स से कोई लेना देना नहीं होता। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन फिटनेस एंड सिक्स पैक एब्स या फिर मसल मास वाली बॉडी। इन दोनों का आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। एक फिट बॉडी बनाने के लिए आपको किसी भी तरह का स्टेरॉइड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना है तो ट्रस्ट मी, ज़रूरी नहीं है कि आपके बहुत बड़े मसल्स हों, बहुत अच्छी रिप्ड बॉडी हो। आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, वो आप अपने आप को एजुकेट करके भी ला सकते हो, पढ़ाई करके भी ला सकते हो। जब आप बोलेंगे, आपकी बात में वो कॉन्फिडेंस होगा, आपके पास वो नॉलेज होगी, तो भी आपको लोग चुनेंगे, तो भी आप फेमस हो जाओगे, तो भी आप 4 पैसे कमा लोगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी लाइफ को रिस्क में ही डालना है एक फिटनेस यूट्यूबर बनने के लिए या फिर फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनने के लिए। अब आधे लोगों को ये लगता है कि अगर हमारे पास अच्छे मसल्स नहीं होंगे तो हमारी कोई बात सुनेगा नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग इंडिया में, बहुत अच्छे कोचेज़ ऐसे भी हैं जिनकी कोई बॉडी नहीं है। अगर मैं बात करूं हैनी रैमबोर्ड की, जो कि ओलंपियन बॉडी बिल्डर्स को ट्रेन करते हैं, क्या उनकी बॉडी है? लेकिन फिर भी हमारे इंटरनेशनल ओलंपियन बॉडी बिल्डर्स, जो कि टॉप 10 बॉडी बिल्डर्स हैं ओलंपिक स्टेज पे खेले हुए, वो हैनी रैमबोर्ड से ट्रेनिंग लेते हैं, उनकी तो बॉडी नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। आपको मसल्स की ज़रूरत नहीं है बहुत एक्स्ट्रा मसल मास पुट ऑन करने की या बहुत ज़्यादा अपने आप को हार्म करने की। फिटनेस का बॉडी से, मसल से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं बात करूँ आपकी आंखें खोलने के लिए, आप देखो विराट कोहली इज़ वेरी फिट, वो मिलिंद सोमान को देखो, कितने फिट लोग हैं, कोई मसल नहीं है फिर भी फेमस है, काम कर रहे हैं अपने फील्ड में। अच्छा, आप भी अपने फील्ड में काम करो, लेकिन आप फिटनेस के लिए क्रेजी हो, क्रेज़ है आपके अंदर, तो उसके अंदर आप थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट करो, पढ़ाई करो। अगर मैं बात करूं फिटनेस की, तो आप इंडिया के कोई भी टॉप अच्छे बॉडी बिल्डर्स उठा लो, और जो कि देखने में थोड़े से अनफिट लगते हैं, हमारे इंडियन क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत। देखो, अच्छा गुड अमाउंट ऑफ मसल नहीं, सॉरी, फैट है उनकी बॉडी के ऊपर, स्टिल दे आर फिट। अगर आप बोलोगे कि दोनों को, एक अच्छे इंडियन बॉडी बिल्डर को और ऋषभ पंत को या फिर रोहित शर्मा को दौड़ाया जाए एक फील्ड के अंदर, तो मेरे ख्याल से भाई कोई बॉडी बिल्डर उतना दौड़ नहीं पाएगा जितना ऋषभ पंत और रोहित शर्मा दौड़ सकते हैं। अब आप ये बोलोगे कि भाई उनका तो प्रोफेशन सारे दिन दौड़ने का, क्योंकि वो क्रिकेटर है, और बॉडी बिल्डर इतना ज़्यादा कार्डियो नहीं करता, इतना ज़्यादा दौड़ता नहीं है, तो दोनों का कोई कोरिलेशन नहीं है, गलत एग्जाम्पल है। चलो ये बात भी आपकी मान लेते हैं, लेकिन लीवर, किडनी, हार्ट, ये तो दोनों का सेम है। तो अगर ना दौड़ा के इन दोनों के, एक बॉडी बिल्डर के और एक अच्छे फिट एथलीट के, किसी भी स्पोर्ट्स के, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको रोहित शर्मा का और ऋषभ पंत का, अच्छे खासे गोलू मोलू लोग हैं, लेकिन एक बॉडी बिल्डर से मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि उनसे ज़्यादा फिट है। तो अगर इनके ब्लड टेस्ट आप करवाओगे तो आप देखोगे उनके लीवर, किडनी, लंग्स एक बॉडी बिल्डर की बॉडी से, मैं किसी बॉडी बिल्डर को डिफेम नहीं कर रहा हूँ या कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी प्रोफेशन कहीं ना कहीं वही है। छोटे भाइयों को एजुकेट करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए भाई कि ऐसे बोल दिया बॉडी बिल्डर्स को। कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, मेरे छोटे भाइयों को जो गलत राह पे जा रहे हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कोई मेरा भाई बॉडी बिल्डर ऑफेंड हो रहा हो तो भाई हाथ जोड़ के सॉरी, लेकिन इनको समझाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप किसी बॉडी बिल्डर का और ऋषभ पंत या रोहित शर्मा के ब्लड टेस्ट करवाओगे तो आप देखोगे इंटरनली बॉडी इनकी बॉडी बिल्डर से कहीं ज़्यादा फिट है। तो अगर आपको एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना है तो उसके लिए आपको अपनी लाइफ को डेंजर में डालने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह का ड्रग एडिक्ट होने की ज़रूरत नहीं है।
बहुत सारे भाई हमारे छोटे छोटे, न्यूज़ भी नहीं आती है क्योंकि वो बहुत फेमस नहीं होते हैं अभी, हर दिन लोग मर रहे हैं, जिमों के अंदर हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो आपको इन चीज़ों से बचना है, उल्टा आपको सोसाइटी को ये मैसेज देना है कि ये चीज़ें ना करें। आप इतनी यंग जनरेशन में ये सब काम करोगे तो आगे जाके आपका क्या होना है। आप अभी अगर आपको अच्छी मसल मास बढ़ाना अपनी बॉडी के ऊपर, तो आपकी जो बॉडी है इस एज में 16 से 23-24 साल की एज में बहुत अच्छा टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन नेचुरली बहुत अच्छा करती है। तो किसी तरह की स्टेरॉइड की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी बॉडी को भाई मैक्सिमम लिमिट तक पुश करो। और जितने भी लोग ये मेरे छोटे भाई हैं, स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले, जिनको ऐसा लगता है कि बहुत कम बजट में बॉडी बन जाएगी, तो मैं तुमको एक चीज़ बता दूं, बॉडी के ऊपर मसल मास बढ़ाना, एक अच्छी 6 पैक एब्स वाली बॉडी, रिप्ड बॉडी बनाना, उसके लिए बहुत खर्चा लगता है। कुछ लोग जेनेटिकली वैसे होते हैं, जैसे आप रोनाल्डो को देखो या रोनाल्डो के बेटे को देखो छोटे से, उसके भी 6 पैक एब्स हैं, लेकिन मसल मास नहीं है। तो वो मसल मास पुट ऑन करने के लिए बहुत खर्चा लगता है। अगर कोई आपको फुद्दू बनाता है, कोई मेडिकल स्टोर वाला है, कोई सप्लीमेंट वाला कि ये तू गोलियां खा ले तेरी बॉडी बन जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत मेहनत और बहुत पैसा लगता है। तो अपनी लाइफ को सस्ते स्टेरॉइड्स के रिस्क में मत डालो। अभी सिर्फ ध्यान दो अपनी पढ़ाई पर, अपनी जेब बड़ी करने पर, अपने फ्यूचर गोल्स पर। जब आप ये सब कर लोगे, 24-25 साल की एज में जाओगे, अच्छी जॉब करोगे, अच्छा पैसा कमाओगे, अच्छा सर्टिफाइड ट्रेनर हायर करो, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, अच्छा सर्टिफाइड कोच हायर करो, अच्छे डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट हायर करो, फिर धीरे धीरे चलो। देखो बॉडी कहीं नहीं जानी, बहुत आराम से बन जानी है, लेकिन इस एज में अपनी बॉडी को स्पॉइल करना, अपने ऑर्गन्स को स्पॉइल करना और समटाइम्स इस दुनिया से चले जाना, क्यों? क्योंकि आपको सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर बनना, इंजेक्शन लगाना और अपने नाम के आगे एक नेटी बॉडी बिल्डर लगाना, ताकि लोगों को शक ना हो कि इतनी छोटी एज का बच्चा तो स्टेरॉइड लेगा नहीं, और आपको वाहवाही मिलेगी यार कितनी अच्छी बॉडी इतनी सी एज में। तो ये चीज़ सरासर गलत है। तो ये भाई आई होप अगर ये ड्रग एडिक्ट ना हुआ हो, इसकी आदत छूट जाए। मैं 1-2 बार और समझाऊंगा, क्योंकि जिम में आता छोटा सा है, मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी देख के कि कल को इसे कुछ हो गया तो इसके माँ बाप का औलाद चली जाती है, सिर्फ माँ बाप रोते हैं और दुनिया में कोई नहीं रोता। ठीक है, सारे दोस्त नए दोस्त बना लेते हैं, गर्लफ्रेंड्स नए बॉयफ्रेंड्स बना लेती हैं, रिश्तेदारों की कमी नहीं है, रह जाते हैं पीछे माँ बाप। तो मैं बार बार मेरे सारे भाइयों की समझाता हूँ कि मसल्स के चक्कर में, बॉडी के चक्कर में ऐसा कोई काम मत करना जिससे सारी ज़िंदगी तुम्हारे माँ बाप को रोना पड़े। थैंक यू सो मच, आई होप समझ में आया होगा। और किसी को बुरा लगा हो तो भाई सॉरी। और जो मुझे कहते खुद तो बॉडी बना ली स्टेरॉइड लेके और खुद सब कुछ हासिल कर लिया लाइफ में और अब हमें ज्ञान देता है, तो भाई ज्ञान वही देते हैं जिन्होंने गड्ढे देखे होते हैं। यहाँ से वहाँ तक आने में जितने गड्ढे मैं चल के आऊँगा और उन्हें पार करूँगा, वहाँ आने के बाद जब पीछे मुड़ूंगा और यहाँ वो लोग मेरे पीछे आ रहे होंगे, तो मैं ही तो उन्हें बताऊंगा कि यहाँ पे यहाँ गड्ढा है, इस गड्ढे में मत गिरना। और वही काम मैं करते आ रहा हूँ, वही काम करते रहूँगा, जिसको समझ में आए ठीक है, जिसको ना आए भाई तुम्हारी मर्जी, कल के मरते आज मर जाओ, मुझे ना पड़ता घंटा भी फर्क। ठीक है, लव यू।